जय हिंद दोस्तों, आप सबका डीएन क्लासेज के इस न्यूज सेगमेंट में वेलकम है, स्वागत है। आप सबके लिए एक अच्छी खबर लेकर के आए हैं और ये अच्छी खबर है, लेकिन किसानों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए कुछ राहत भरी खबर है। अच्छी खबर इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अन्नदाता अन्न नहीं उपजाता है तो उसके लिए दुख भरी खबर है, लेकिन इसमें सरकार कुछ किसानों को राहत देगी। अब किस को राहत देगी ये चलिए बताते हैं। सरकार लगभग 20 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने वाली है। सूखाग्रस्त 20 जिला होंगे। कौन कौन से जिला हैं, प्राथमिकता किस किस जिला के दिया गया है और इससे लाभ क्या क्या मिलेगा, चलिए ये सब बता दें। अगर सूखाग्रस्त जिला घोषित होंगे, क्योंकि अभी इस समय जो इंद्र देवता भगवान हम सब मानते हैं, जो पानी के देवता कहे जाते हैं, वो नाखुश हैं और बारिश नहीं हो रही है। मौसम मानसून बन करके बारिश नहीं हो रही है। किसान इस समय परेशान है, बेहाल है, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिए हैं। किसान दांव पे लगा दिए हैं, सब कुछ अपना जो भर्ती है सब लगा दिए हैं खेती में, और इस समय उनकी फसल आधा से ज़्यादा तैयार हो चुकी है। लेकिन इस समय बारिश न होने के कारण उनकी फसल अब तबाह हो जा रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। तो बर्बाद फसल पे क्या कर रहे हैं किसान? सब डीजल से मशीन के द्वारा पानी बोरिंग मशीन पे पानी लगा करके सिंचाई कर रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिलने वाली है। अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, फिर भी उनको राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि जब तक ऊपर से बारिश नहीं होगा तब तक फसल बढ़िया नहीं होगी। वो भी जाएगी फसल, उसमें दाने सही से नहीं पड़ेंगे, अनाज सही से नहीं आएंगे। तो इसलिए सूखाग्रस्त घोषित करना अनिवार्य हो जाएगा। सूखाग्रस्त घोषित करने में किसान को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम चलिए बताते हैं। राज्य सरकार राजधानी लखनऊ सहित यूपी के 20 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने जा रही है। सरकार की तरफ से इसकी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। अगले 2-3 दिनों में इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की ऐलान की संभावना है। मंगलवार देर शाम सरकारी मशीनरी ने सूखाग्रस्त घोषित किए जाने वाले जिलों की ताज़ा स्थिति और किसानों की फसल के नुकसान के बारे में अवगत भी करा दिया है। राज्य के जिन 20 जिलों में सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा है, उसमें से लखनऊ, संत कबीर नगर, बस्ती, सोनभद्र, गोंडा, शामली, मुरादाबाद, बागपत, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, चंदौली, मऊ तथा गाजीपुर है। इन जिलों में सूखा मॉनिटरिंग कमेटी की आकलन रिपोर्ट को भी सीएम योगी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार रिपोर्ट पर आला अफसरों के साथ मंथन करने के बाद सीएम ने प्रस्तावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के अपने हरी झंडी दे दी है। इन जिलों में सूखाग्रस्त घोषित करने पर प्रभावित 30 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े किसान लाभान्वित हुए होंगे। फायदा मिलेगा उन सबको। जानकारों के मुताबिक किसानों की मुख्य राजस्व वसूली स्थगित होने के साथ ही बिजली, पानी तथा अन्य फसली ऋण की वसूली भी स्थगित हो जाएगी। इसके साथ किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई का भी रास्ता साफ हो सकेगा। किसानों को सिंचित फसल में के जो नुकसान है उस पर 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित खेती पर 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपदा मोचक निधि से मदद मिल सकेगी। विदित हो कि किसी जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए बिना न तो उसके बकाया राजस्व की वसूली स्थगित हो सकती है और न ही आपदा मोचक निधि से फसल के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इस बीच सचिव एवं राहत आयुक्त की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की चर्चा चल रही है। इसके बारे में कार्रवाई के बारे में अवगत करा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेजे गए पत्र में मानसून के दौरान कम बारिश होने से फसलों की बुवाई तथा क्षति का ब्यौरा दिया गया है। राहत आयुक्त रणवीर सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि मानसून अवधि 2022-2023 के दौरान 5 सितंबर 2022 तक यूपी में कुल 346 मिलीमीटर वर्षा हुई है। राज्य के 11 जिलों में सामान्य वर्षा, 13 जिलों से कम बारिश, 14 जिलों से
अत्यंत कम बारिश तथा 17 जिलों में 40% से भी कम बारिश हुई है। पत्र में कहा गया है कि सूखा मैनुअल में भी दी गई हुई है। अब कैसा है, मैनुअल में दी गई व्यवस्था के अनुसार सूखा घोषित करने के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर प्रभावित जिलों के सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में फसल की कुल हेक्टेयर कितना हेक्टेयर बोई गई 25,13,113 हेक्टेयर फसल में 90,436 हेक्टेयर फसल को नुकसान होने की बात कही गई है। ये अनुमानित आंकड़ा है जिसकी लागत करीब 1,000 करोड़ के आसपास है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि के लिए मेमोरेंडम भेजा जाएगा। कम बारिश और सूखा के चलते किसानों की फसल को हुए नुकसान से सीएम योगी जी खासे चिंतित हैं। वह इस बारे में सरकार के अफसरों के साथ अनेक बैठकें कर चुके हैं। सीएम योगी ने अपनी पिछली बैठक में किसानों और उनको नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया था और केंद्र सरकार को नुकसान की आकलन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने किसानों के आंसू पोंछने के लिए कई जिलों के काफ़ी पहले सूखाग्रस्त घोषित करना चाहते थे, लेकिन सूखा मॉनिटरिंग कमेटी की आकलन में अभी तक सूखे के लिए निर्धारित मानकों के पूरा न होने के कारण जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि सूखा मॉनिटरिंग कमेटी की आकलन में अब तक कई जिलों में सूखा के हालात बने हैं और उन्हें राज्य सरकार सूखाग्रस्त घोषित कर सकती है। सूखाग्रस्त घोषित होने से 30 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आप सबके कुछ राहत भरी खबर निकल करके आएगी, क्योंकि आप सबका जो कर्ज लिए होंगे केसीसी का उसका ब्याज नहीं देना पड़ेगा और आप सबकी फसल के लिए भरपाई के लिए कुछ शुल्क भी देगी और बिजली का बिल की वसूली नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आप सबको सहूलियत मिलेगी, लेकिन ये सहूलियत कम पड़ेगा आपकी फसल के अपेक्षा, क्योंकि आपका फसल होता तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलता। इस समय किसान भाई अपने जितना भी फसल को बचाने की पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं। बहुत किसान भाइयों को अपने मोटर चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो भी चिंतित हैं। किसी तरह से अपना डीजल की व्यवस्था करके अपना पानी होनी चला रहे हैं। सरकार को मोटर कनेक्शन किसानों को फ्री में उपलब्ध करा देना चाहिए। मैं इस चैनल से किसानों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे किसान हमारे बिजली कम दाम में बिजली से अपने खेतों की सिंचाई कर सके, मोटर के द्वारा सिंचाई कर सके। ये हमारी मांग रहेगा, सरकार से विनती रहेगा, अनुरोध रहेगा किसान भाइयों के लिए। सभी किसान भाई इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे उन सब के लिए जो महत्वपूर्ण खबर रहेगा वो लेकर के इस चैनल पर लेके आते रहेंगे। बताएंगे सूखा ग्रसित जिलों की किस तरह से अप्लाई होगा, क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, इसको किस तरह से लाभ मिलेगा, सब कुछ इस चैनल पर हम बताएंगे। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत।